दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि समझदार व्यक्ति वही है जो बोलने से ज्यादा सुनने में विश्वास रखता है। मौन रहना एक कला है और यकीन मानिए जितना आसान ये सुनने या पढ़ने में लगता है उतना ही ज्यादा कठिन काम है जो हर कोई नहीं कर पाता। चुप रहने के कई नुकसान हैं, लेकिन कई जगह पर चुप रहने के बहुत सारे फायदे भी हैं जो उन लोगों के लिए जानना बहुत आवश्यक है जो अक्सर हर जगह बोलने या जवाब देने की आदत रखते हैं। चाणक्य नीति में जीवन को सफल और सुखी बनाने के लिए कई बातों का जिक्र किया गया है। आचार्य चाणक्य ने ऐसी 10 जगहों के बारे में बताया है जहां हमें हमेशा चुप रहना चाहिए। चाणक्य बताते हैं कि इन स्थानों पर चुप रहने वाला व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। साथ ही अगर इन 10 स्थानों पर व्यक्ति ने गलती से भी अपना हस्तक्षेप कर दिया तो आगे चलकर वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। तो आइए जानते हैं वो ऐसी कौन सी 10 जगह हैं जहां हमें हमेशा चुप रहना चाहिए। पहला है जहां लड़ाई झगड़ा चल रहा हो। चाणक्य नीति में चाणक्य बताते हैं कि जहां लड़ाई झगड़ा चल रहा हो उस जगह पर व्यक्ति को हमेशा खामोश रहना चाहिए। यदि किसी स्थान पर झगड़ा चल रहा है और आपका उससे कोई संबंध नहीं है तो आपको उसके अंदर गलती से भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर आपने गलती से भी उनके बीच में हस्तक्षेप कर दिया तो आगे चलकर आपके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। इसीलिए झगड़े वाले स्थान पर मौन रहना ही आवश्यक है और अच्छा भी है। दूसरा है जहां लोग अपनी तारीफ खुद ही कर रहे हों। आचार्य चाणक्य के अनुसार जिस स्थान पर लोग अपनी तारीफ खुद ही कर रहे होते हैं वहां हमेशा चुप रहना चाहिए। साथ ही यदि किसी स्थान पर लोग अपना अहंकार दिखा रहे हैं तो ऐसे स्थान पर भी आपको हमेशा खामोश रहना चाहिए। चाणक्य बताते हैं कि ऐसी जगह पर बोलने वाले व्यक्ति का हमेशा अपमान ही होता है। इसके अलावा वे लोग आपको नीचा दिखाने की भी कोशिश करेंगे। इसीलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे स्थान पर हमेशा चुप ही रहना चाहिए। तीसरा है जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे की बुराई कर रहा हो। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे की बुराई कर रहा है और वो भी आपके सामने, तो उस समय आपको बस चुप रहकर ही सुनना चाहिए और अपनी राय व्यक्त नहीं करना चाहिए। जो आज आपके सामने किसी की बुराई कर रहा है तो कल वो किसी और के सामने आपकी भी बुराई कर सकता है अगर आपने कुछ कहा तो। इसीलिए बेहतर होगा कि आप ऐसे स्थान पर रुके ही ना जहां किसी की बुराई की जा रही हो। चौथा है जब आपके पास अधूरी जानकारी हो। अधूरी जानकारी होना बहुत ही खतरनाक होता है। यदि आपके पास किसी घटना की अधूरी जानकारी है तो उस स्थिति में आपका चुप रहना ही बेहतर है, क्योंकि अधूरी जानकारी और ज्ञान बड़ा ही घातक होता है। ये आपको हंसी का पात्र भी बना सकता है या किसी मुसीबत में भी डाल सकता है, या फिर आपके द्वारा दिए गए अधूरे ज्ञान से दूसरे व्यक्ति को हानि भी हो सकती है। इसलिए आपको किसी दूसरे व्यक्ति को सलाह या ज्ञान तभी देनी चाहिए जब आपके पास उस चीज की कंप्लीट पूरी जानकारी हो। पांचवा है जब सामने वाला व्यक्ति आपकी भावना ना समझ रहा हो। जब आपको ये ज्ञान हो जाए कि सामने वाला व्यक्ति ना तो आपकी भावना का सम्मान कर रहा है और ना ही वह आपकी बात को समझ पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने आप को एकदम शांत कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावना या दुख से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे लोगों को अपना राज बताकर आपको पछताना ही पड़ेगा। हिंदी में एक कहावत है कि भैंस के सामने बीन नहीं बजानी चाहिए। इस समय आपको इस कहावत पर गौर करना चाहिए ताकि ना तो आपकी एनर्जी वेस्ट हो, ना ही आपको बेवकूफ समझा जाए। छठा है जब कोई इंसान अपना दुख व्यक्त कर रहा हो। जब कोई इंसान अपने दुख या परेशानी के बारे में आपको बता रहा है, इसका मतलब ये है कि वो इंसान आपके ऊपर भरोसा करता है और आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में तुरंत उसे समाधान बताने की बजाय चुप रहकर उसकी समस्या को ध्यानपूर्वक अच्छे तरीके से सुने और समझें। उसके बाद अगर आपने कभी अपनी जिंदगी में वैसी परिस्थिति का सामना किया हो, आपको ये पता हो कि वैसी परिस्थिति में क्या करना उचित होगा, तभी जाकर आप उसको उसकी परेशानी अनुसार समाधान दें। यदि आपको नहीं पता कि उस समय क्या करना चाहिए तो आपके लिए चुप रहना ही बेहतर होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि गलत सलाह देने से उसकी परेशानी और भी बढ़ सकती है। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उसके दुख या समस्या को पूर्णतः गुप्त रखिए, अपने तक ही रखिए, किसी और को न बताएं। सातवां है जब कोई व्यक्ति आप पर क्रोधित हो या आपसे झगड़ा कर रहा हो। जब आपका कोई करीबी व्यक्ति आपसे झगड़ा कर रहा हो या किसी बात पर आपसे क्रोधित हो तो तब आपको चुप रहना में ही भलाई है, क्योंकि जब व्यक्ति गुस्सा कर रहा होता है तब उसका अपने मन पर नियंत्रण नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में उनके क्रोध की अग्नि में अगर आप भी कूद पड़ेंगे या उनसे झगड़ा करने लगेंगे तो जो बात कल सुलझ सकती थी वह और भी ज्यादा बिगड़ती चली जाएगी। उस समय सब सहकर अगर आप चुप रहेंगे तो वह खुद ब खुद मन ही मन ये सोचकर पछताने लगेंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है और वह शर्मिंदा होकर खुद ही आपके पास चलकर आएंगे और आपसे माफी मांगेंगे। क्रोधित व्यक्ति के साथ बहस करना आग में घी डालने के जैसा ही होता है। इससे उसके क्रोध की आग और भड़केगी और आपको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आठवां है जब किसी मुद्दे से आपका संबंध ना हो। अगर किसी मुद्दे से आपका संबंध ना हो तो वहां आपका चुप रहना बनता है।
बिना किसी वजह अगर आप दूसरों के मुद्दों पर बोलेंगे तो ये आपके लिए अनिष्टकारी रहेगा। इसमें केवल और केवल आपका ही नुकसान होगा। आप तब तक चुप रहें जब तक आपसे उस मुद्दे को लेकर कुछ पूछा ना जाए। इसके अलावा अगर आपके पास उस मुद्दे को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है तब भी आप चुप रहें। बेवजह दूसरों के मुद्दे में दखल देने से आपकी भारी बेइज्जती हो सकती है। नोवा है जब आप बिना चिल्लाए बात ना कर पाते हों। जब हम संवेदनशीलता से अपने विचारों को संवेदनशीलता से व्यक्त करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति हमारी बातों को सुनता है और हमारी भावनाओं को भी समझता है। लेकिन ऊंची आवाज में बात करना सामने वाले के मन में गलत असर डालता है। चिल्लाकर बात करने से सामने वाले व्यक्ति को हमारी बातें अप्रासंगिक लगने लगती हैं और उसे लगता है कि हम अपनी बातों को जबरदस्ती मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। यही अनचाहे नतीजों का कारण बनता है। इसीलिए हमें कभी भी चिल्लाकर या ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। अगर आप बिना चिल्लाए कोई बात नहीं कह सकते तो उस स्थिति में भी आपकी चुप रहने में ही भलाई है। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है और लोग आपसे दूर भागने लगते हैं। 10वां है किसी के बारे में मत बोलो। नीति शास्त्र के अनुसार जो अपने मुंह को बंद रखता है और बुद्धि से काम करता है वही इंसान समझदार होता है। बिना वजह के बोलना या बेवजह ही किसी के बारे में बात करना या किसी के बीच में बोलना ये गलत है। कभी कभी हमारे लिए बुद्धिमानी इसी में होती है कि हम अपना मुंह गलत जगह बिल्कुल ना खोलें और चुप रहें। मुंह हमेशा सही जगह और सही अवसर देखकर ही खोलना चाहिए। दोस्तों, किसी के बोलने का तरीका उसके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बताता है। आप तेज, धीरे, कम या ज्यादा, आप किस तरह बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और कहाँ बोल रहे हैं, ये आपके करियर और लाइफ दोनों के लिए बहुत मायने रखता है। ये सच है कि हमें अपनी बात को सही तरीके से रखना आना चाहिए, लेकिन इन 10 हालातों में चुप रहने में ही भलाई है। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि पता नहीं कौन सा शब्द किसकी जिंदगी कब, कहां और कैसे बदल दे, ये नहीं कहा जा सकता। आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक इस वीडियो में बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लाइफ।